स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। तो देखो यार, मारुति ने अपनी नई विक्टोरियस का प्राइस रिवील कर दिया है, एक्स शोरूम प्राइस। तो ये अब 10.5 लाख से स्टार्ट होगी और जाएगी 20 लाख तक। जो इसका टॉप मॉडल है आपका ZXi प्लस ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा। तो उसमें मैंने बताया था कि जो उसका बेस वेरिएंट का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 9.5 या 10 के बीच में रहेगा। बट अब मारुति ने थोड़ा प्राइस का बढ़ा के रखा है 10.5। तो अगर उस वीडियो को देखा जाए तो अब जो सेंस बना रही है वो ज़्यादा सेंस जो बना रही है वो ब्रीजा LXi बना रही है। ग्रैंड विटारा तो अभी भी ज़्यादा सेंस नहीं बना रही है, जो उसका बेस वाला वेरिएंट है सिग्मा, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं 11.5 से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी भी उससे तो ये 1 लाख रुपये सस्ती ही है और फीचर भी उससे ज़्यादा मिल रहे हैं इसके अंदर, या ऑलमोस्ट सेम मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग विक्टोरियस पे आ जाएं तो जैसे मैंने बताया कि 10.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है इसका टॉप मॉडल का प्राइस कहीं ना कहीं 20 लाख के आसपास। तो टोटल मिला के जो वेरिएंट है वो इसमें 6 वेरिएंट हैं, जो कि मारुति की एरिना प्लेटफॉर्म से गाड़ियाँ बिकती हैं उन सब में 6 वेरिएंट ही होते हैं मैक्सिमम गाड़ीज़ में। तो जैसे LXi है आपका सबसे बेस मॉडल, LXi, VXi, ZXi ऑप्शनल, देन आपका आ जाता है ZXi प्लस, एंड देन जो लास्ट का वेरिएंट है वो आपका ZXi प्लस ऑप्शनल। तो टोटल मिला के 6 वेरिएंट मारुति ने इसमें इंट्रोड्यूस किए। और इंजन की अगर मैं बात करता हूं तो इंजन इसमें अगेन आपको 2 तरह के इंजन बेसिकली आपको मिल रहे हैं। पहला आपका जो 1500 सीसी का NA इंजन है, उसी के साथ मारुति आपको CNG भी दे देती है उसमें। और एक इसमें आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन भी आ रहा है जो सेम आपका ग्रैंड विटारा में आता है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन भी आपको इसमें 2 तरह के मिल रहे हैं। एक तो मैनुअल मिल जाता है 5 स्पीड का, और आपको दूसरा इसमें टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है 6 स्पीड का, तो मतलब जो ऑटोमेटिक है। तो 2 तरह के आपको ट्रांसमिशन मिल रहे हैं। अच्छा, CNG जैसे मैंने बताया CNG भी मारुति इसमें दे रही है। तो CNG तो इसके बेस वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाती है LXi से, और आपको ZXi तक CNG मिल जाती है इसमें। जो इसके टॉप के जो वेरिएंट है ZXi ऑप्शनल या फिर ZXi प्लस ऑप्शनल, जो टॉप के वेरिएंट में आपको इसमें CNG नहीं मिल रही है। तो LXi, VXi और ZXi सिर्फ 3 वेरिएंट में आपको इसमें CNG मिलेगी। और ये तो बात होगी CNG। और ऑटोमेटिक भी आपको जो है VXi से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और टॉप मॉडल तक मिलेगा। LXi में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आपका VXi से ही स्टार्ट होगा, टॉप मॉडल तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे के सारे वेरिएंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या उनका एक्स शोरूम है, क्या उनका ऑन रोड है, और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं प्रीवियस वेरिएंट के कंपैरिजन में। और लास्ट में बताएंगे आपको कि आपको कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा, कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे नीचे वाले वेरिएंट LXi से। अब LXi दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको जो एक्स शोरूम पड़ेगा वो 10.5 लाख के आसपास पड़ेगा, और ऑन रोड दिल्ली आते आते ये आपको 12-31 के आसपास पड़ जाएगी। अगेन इंजन इसमें आपको वही आपको NA इंजन मिल जाता है 1500 सीसी का, और इसमें आपको CNG भी मिल जाएगी। ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो ट्रांसमिशन सिर्फ आपको उसमें मैनुअल मिलने वाला है, कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अच्छा, फीचर्स की अगर आप बात करें तो फीचर्स इसमें सारे के सारे वही फीचर मिल रहे हैं जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ। रियर आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है आपको, फ्रंट आर्म रेस्ट मिल जाता है, चारों के चारों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और आपके स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाते हैं। तो सारे के सारे बेसिक फीचर और थोड़े से फैंसी फीचर भी आपको इस गाड़ी के अंदर पूरे के पूरे मिल रहे हैं। और सेफ्टी की बात की जाए तो अब 6 एयरबैग तो मारुति ने अपनी हर गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिए, तो इसमें भी आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। और हिल होल्ड असिस्ट का फंक्शन मिल जाता है इसमें आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड वेरिएंट जो है VXi। अब VXi की अगर मैं एक्स शोरूम की बात करता हूं तो ये 11,80,000 आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा, और ऑन रोड दिल्ली आते आते आपको 13,80,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो करीब 1.5 लाख रुपये ये आपको महंगा पड़ता है LXi के कंपैरिजन में। इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो अगेन इसमें आपको वही 1500 सीसी का इंजन मिल जाता है, साथ में आपको CNG मिल जाती है, और यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड स्टार्ट हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो आपको पड़ेगा करीब 19 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा वो ऑन रोड आते आते। ट्रांसमिशन की मैं बात करता हूँ तो आपका मैनुअल तो मिल ही रहा है आपको 5 स्पीड का, साथ में यहाँ से आपका ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर वो भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपको 1.5 लाख रुपए महंगा पड़ रहा है ये LXi कंपैरिजन में।
अब 1.5 लाख रुपए में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है या फिर क्या क्या एक्स्ट्रा आपको फीचर मिल जाते हैं 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पर, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है रूफ रेल मिल जाती है, जो कि आपको एलेक्सा में नहीं मिल रही थी। TPMS का फीचर मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल ऐड हो जाता है, एयर प्यूरीफायर, रिवर्स कैमरा, पीछे की जो आपको टेल लैंप है वो कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाती है। उसके बाद आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर ORVMs मिल जाते हैं। और जो एलेक्साई था उसमें सिस्टम तो मिल रहा था आपको, इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन उसमें आपको 2 स्पीकर मिल रहे थे। इसमें आपको सेम सिस्टम के साथ 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स थे जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं VXI में एलेक्साई के ऊपर, और 1.5 लाख रुपए ये कॉस्ट कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि इन दोनों वेरिएंट में से क्या आपको VXI की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए इसके अंदर तो मेनली VXI में आपको कॉस्मेटिक फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा ऐड होके मिल रहे हैं। एलेक्सा के अंदर सारी चीज़ें कवर हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो वो आपको एक TPMS का फीचर है, जो कि एक सेफ्टी फीचर में मैं काउंट करूंगा, वो आपको मिल जाता है। दूसरा एक क्रूज कंट्रोल वाला फीचर भी एक अच्छा फीचर है। अगर आप ज़्यादा हाईवे पे गाड़ी को चलाते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होता है। बाकी एयर प्यूरीफायर और कनेक्टेड टेल लैंप, ये सारी चीज़ें तो मेरे को लगता नहीं कि इतनी रेलिवेंट है, 1.5 लाख रुपए को जस्टिफाई कर पा रही हैं। तो आप अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा कि आप 1.5 लाख रुपए VXI के लिए ना दें उस कंडीशन में। और हाँ, एक आपका कैमरा भी ऐड हो रहा था, तो कैमरा तो आप कंपनी से भी लगवाएंगे तो आपको 8-10 हज़ार में या 12 हज़ार में बढ़िया कैमरा लग के आ जाएगा। तो उसके लिए इतना पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही चीज़ है। तो मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा कि आप अगर इन दोनों वेरिएंट में कंफ्यूज हो तो आपको जाना चाहिए एलेक्सा की तरफ। अब बात कर लेते हैं इसका जो अगला वाला वेरिएंट है ZXI। तो जो ZXI है, ZXI आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगा एक्स शोरूम 13,57,000 और ऑनरोड आते आते आपको ये पड़ जाएगी 15,83,000 के आसपास। तो 2,03,000 रुपये आपको महंगी पड़ रही है VXI से। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंजन ऑप्शन इसमें वही, आपको कुछ चेंज नहीं मिल रहा है जो VXI में था, सेम इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। 1500 सीसी का इंजन, देन CNG एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इसका कहीं ना कहीं आपको 21 लाख के आसपास पड़ेगा। ट्रांसमिशन में भी आपको सेम है, आपको मैनुअल 5 स्पीड मैनुअल एंड देन टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है। अब एक बार फीचर देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फीचर हैं जो आपको VXI के ऊपर मिल जाते हैं ZXI में, जो कि 2 लाख रुपए कॉस्ट कर रहे हैं आपको। तो आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि पेंटेड हैं, डुअल टोन में नहीं मिल रहे हैं ये। आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, मतलब जो आपकी हेडलाइट है वो LED है, और साथ में उसमें वो मतलब ऑटोमेटिक हेडलैम्प उसमें मिल जाती है आपको। LED आपको फॉग लैम्प भी मिल रही है साथ में। इसमें 8 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, मतलब सिस्टम आपका सेम है 7 इंच वाला, लेकिन जो स्पीकर है इसमें आपको 8 स्पीकर मिल जाते हैं। साथ में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको 10.25 इंच का मिल जाता है, बड़ा इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, जो कि TFT डिस्प्ले है कहीं ना कहीं। और आपको इसमें वाइपर एंड वॉशर भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कहीं ना कहीं आप 2 लाख रुपए ऊपर दे रहे हो और आपको इसमें भी कुछ खास मुझे लगता नहीं कि फीचर मिल रहे हैं। आपको एलॉय व्हील तो मिल जा रहे हैं लेकिन वो पेंटेड हैं। देन मेनली जो चेंज आ रहा है इसमें आपकी हेडलाइट जो है वो LED मिल जाती है आपको आगे की तरफ, और फॉग लैम्प मिल जाती है, और वाइपर एंड वॉशर मिल जाते हैं। तो इसके अंदर भी मुझे नहीं लग रहा कि जो ये फीचर मारुति दे रहा है और इसका जो प्रीमियम आपसे 2 लाख रुपए ले रहा है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो रहा है। तो मैं आपको नई सेशन दूंगा कि आप अगेन VXI से के ऊपर जाके आप इसके ऊपर ZXI पे जाएं और आप 2 लाख रुपए खर्च करें। तो ये वेरिएंट भी मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। अगला वेरिएंट है दोस्तों वो है ZXI ऑप्शनल, और ZX ऑप्शनल जो आपको कॉस्ट कर रहा है एक्स शोरूम वो कर रहा है कहीं ना कहीं 14,08,000, और ऑन आते आते आपको ये 16,41 के आसपास पड़ जाएगी। इंजन ऑप्शन सारे सेम ही मिल रहे हैं आपको इसमें जो ZXI में मिल रहे थे, और वही सेम आपको ट्रांसमिशन में मिल जाते हैं। अब मेनली जो डिफरेंस है ZXI से और इस वेरिएंट में वो 58,000 के आसपास पड़ रहा है। 58,000 में आपको क्या मिल जा रहा है इसमें, 58,000 में आपको इलेक्ट्रिक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, और साथ में जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है साइज तो सेम है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का 10.25 इंच, पर उसमें TFT मिल रहा था ZXI में, इसमें आपको फुली डिजिटल मिल जाता है। तो ये एक मेनली डिफरेंस है। तो 2 ये डिफरेंस आपको मिल जाते हैं 58,000 रुपये देने पर। तो अगेन ZXI और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको सनरूफ का शौक है तो आप इसके लिए 58,000 रुपये दे सकते हो, अदरवाइज ZXI और उसमें कुछ ज़्यादा खास वेरिएंट मतलब डिफरेंस नहीं है। तो अगला वाला वेरिएंट है वो है आपका ZXI प्लस, और ZXI प्लस का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 15,24,000 और ऑनरोड आते आते आपको ये 17,78,000 के आसपास पड़ जाएगी। अगेन इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन सेम मिल रहे हैं इसके अंदर आपको। अब मेनली एक बार ये देख लेते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो ZXI ऑप्शनल से नहीं, मैं ZXI से बात करूंगा क्योंकि वो सनरूफ वाला
जो है सिर्फ ऑप्शनल वाले वेरिएंट में ही आपको सनरूफ मिलेगा। तो इसको हम ZXi से कंपेयर करें और ZXi प्लस को, तो जो प्राइस डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 1,95,000 का आपको देखने के लिए आ जाता है। तो 1,95,000 रुपये आप देके क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है ZXi के ऊपर, एक बार वो देख लेते हैं। तो फीचर्स के नाम पे आपको जो ZXi ऑप्शनल के ऊपर मिल रहा है ZXi प्लस में, वो आपको मिल जाता है फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। मतलब उसमें खाली आपको रियर के मिल रहे थे ZXi में, इसमें आपको फ्रंट के भी मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ऑटो फोल्ड एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORV मिल जाते हैं। 10.1 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद 8 स्पीकर एंड 1 सबवूफर। इससे पहले के जितने भी वेरिएंट थे उसमें आपको सिर्फ 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा था, इसमें आपको बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद 8 स्पीकर एंड 1 सबवूफर। तो जो साउंड सिस्टम है वो तो कमाल का होने वाला है। दूसरा इसमें एक बड़ा चेंज निकल के आ रहा दोस्तों, मशीन कट आपको एलॉय मिल जाते हैं। इससे पहले के जो वेरिएंट थे आपके ZXi या ZXi ऑप्शनल, उसमें आपको कहीं ना कहीं पेंटेड एलॉय व्हील मिल रहे थे। दूसरा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है एलेक्सा वॉइस कमांड के लिए। तो एलेक्सा का फीचर भी आपको मिल रहा है। आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं आपको। साथ में जो आगे की 2 सीटें हैं वो वेंटिलेटेड हैं। आपको हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है, 64 कलर की एम्बिएंट लाइटें मिल जाती हैं इसके अंदर। तो इतने सारे फीचर आपको ZXi प्लस में मिल रहे हैं ZXi के ऊपर। तो और जो आपको कॉस्ट कर रहा है ये 1,95,000 के आसपास कॉस्ट कर रहा है ZXi के कंपैरिजन में। तो फीचर इसमें बहुत सारे मिल रहे हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों जो इसके इतने सारे फीचर मारुति ने इस वेरिएंट में दिए, ये फुली जस्टिफाई कर रहे हैं अपने 1,95,000 रुपये को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो टॉप वेरिएंट है, जो लास्ट वेरिएंट है, वो है आपका ZXi प्लस ऑप्शनल, और ये आपको जो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है वो कहीं ना कहीं 15,82,000, ऑनरोड आते आते आपको ये 18,45,000 के आसपास पड़ जाती है। इंजन ऑप्शन अगर आपको सेम वही मिल रहे हैं इसमें, 15 सीसी का NA इंजन। CNG इसमें नहीं मिलेगी, जैसे मैंने बताया था CNG आपको सिर्फ ZXi तक मिल रही थी। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी मिल जाता है आपको इसमें, जो कि ऑन रोड आते आता है आपको कहीं ना कहीं 23 लाख का पड़ता है वो, ठीक है। और अगेन मैनुअल, और इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है। अच्छा, अगर डिफरेंस देखा जाए तो ZXi प्लस से और इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है रेट का वो 68,000 का आ रहा है। और इस 68,000 में आपको सिर्फ एक पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाकी सारे फीचर वही मिल रहे हैं आपको जो कि आपको ZXi प्लस में मिल रहे थे। तो ये एक डिफरेंस है, 68,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, देन फीचर्स आपको सेम मिल रहे हैं, एक्सेप्ट आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। तो जितने भी ऑप्शनल वाले वेरिएंट मारुति ने दिए हैं अपने इस लाइन अप में, उन सब में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। तो दोस्तों यही थे सारे वेरिएंट जो मारुति के सारे वेरिएंट यही थे, और सारे मैंने आपको इनके प्राइस बता दिए, चाहे वो एक्स शोरूम प्राइस हो, चाहे वो ऑन रोड प्राइस हो, और किस में कितने एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं दूसरे वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो अगर मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूं तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी भी जो इसका बेस वाला वेरिएंट है LXi, वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे बेसिक फीचर आपको मिल जाते हैं, साथ में आपको कुछ अच्छे फीचर भी मिल रहे हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन का मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC और कंट्रोल मिल जाते हैं आपको स्टीयरिंग के ऊपर। तो वो वाला वेरिएंट जो LXi है मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आपको 1.5 लाख रुपए देने की रिक्वायरमेंट नहीं है VXi के लिए, या फिर आपको ZXi की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको LXi आप छोड़ते हो तो मेरे हिसाब से सीधा फिर आपको ZXi प्लस की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा तो दोस्तों आपको यही ओपिनियन है, बाकी आप कमेंट में लिख के बताएं कि आप किस वेरिएंट की तरफ जाएंगे, और ये जो प्राइस मारुति ने रिवील किए विक्टोरिया के, ये आपको कैसे लगे। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, जिससे इस तरह के जो अमेजिंग कंटेंट्स हैं मैं आपके लिए और लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।